दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में जिन्हें आपको खेलना नहीं चाहिए। जिन पैरानॉर्मल गेम्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें खेलना आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए देखिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसा कोई खेल खेलते हुए आपको कोई नुकसान पहुंचे। और एक बात, आत्माओं से संपर्क करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि संपर्क बनाने के लिए आत्मा की सम्मति होना भी जरूरी होता है और इसीलिए कई दफा नाकामयाबी हासिल होना एक सामान्य बात है। चार्ली चार्ली ये खेल खेलने के लिए आपको एक कागज और 2 पेंसिल्स की जरूरत होगी। इस कागज को और 2 पेंसिल्स को तस्वीर में दिखाए हुए तरीके से आपको रखना होगा। इसके बाद आपको यह सवाल पूछना होगा, चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? खेल खत्म करते हुए आपको चार्ली को गुड बाय कहना होगा, नहीं तो चार्ली की यह आत्मा हमेशा आपका पीछा करेगी। बेबी ब्लू ये खेल खेलने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर अपने हाथों का झूला बनाए हुए कहना होगा, बेबी ब्लू मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे मारा था। ये शब्द आपको तब तक दोहराने हैं जब तक आपको आपके हाथ में किसी बच्चे का वजन महसूस ना हो। फिर उस बच्चे का वजन अपने आप बढ़ने लगेगा, पर आपको उसे नीचे नहीं गिराना है। फिर आपको सामने के आईने में उस बच्चे की पागल माँ की आत्मा नजर आएगी। उस गुस्सेल आत्मा को आपको यह एहसास दिलाना है कि उसने एक नादान छोटे बच्चे की जान ली है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस गेम में कामयाब रहे तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, और अगर आप नाकामयाब रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। द बाथ गेम ऑफ दारूमासान एक जवान लड़की थी जो नहाने गई थी और पैर फिसलने के कारण उसका सिर बाथ टब पे टकराया था और उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि अगर आधी रात को आप बाथ टब में सोए हुए दारूमासान तुम गिर गई थी, इन शब्दों को अगर बार बार दोहराएंगे तो आपके सामने दारूमासान की आत्मा प्रकट हो जाएगी। फिर बिना डरे आपको उस आत्मा से पूछना है, दारूमासान तुम क्यों और कैसे गिरी? फिर आपको झट से बाथरूम से बाहर निकल जाना है। फिर दूसरे दिन से असली खेल शुरू होगा। वो आत्मा दिन भर आपका पीछा करेगी और उससे बचने के लिए आपको कित्ता ये शब्द दोहराने होंगे। ब्लडी मैरी ये खेल खेलने के लिए आपको रात के वक्त बाथरूम में अकेले जाना होगा। बाथरूम में मौजूद आईने के सामने खड़े रहकर आपको एक मोमबत्ती जलानी होगी और इसके बाद आपको 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेना होगा। ब्लडी मैरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईने में आपको खून से लथपथ एक औरत नजर आएगी, और इसके बाद क्या होगा कह नहीं सकते। कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्लडी मैरी की यह आत्मा लोगों पे हमला कर देती है और उन्हें बुरी तरह से घायल भी कर सकती है, और इस खेल को खेलते हुए कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। द मिडनाइट गेम। अब तक के बताए हुए सभी गेम्स में से मिडनाइट गेम सबसे खतरनाक माना जाता है। इस गेम को खेलते हुए आपको अपने घर में मिडनाइट मैन को बुलाना होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गेम को खेलने वाला ज्यादातर पागल हो जाता है या तो उसकी जान चली जाती है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक कागज की पर्ची, नमक, माचिस और एक मोमबत्ती की जरूरत होगी। मिडनाइट मैन को अपने घर में बुलाने के लिए आपको सबसे पहले उस कागज की पर्ची पे अपना नाम लिखना होगा और फिर उस पे अपने खून की एक बूंद गिरानी होगी। घर की सभी बत्तियां बुझाने के बाद आपको मोमबत्तियां जलानी होंगी। फिर उस कागज की पर्ची को आपको दरवाजे की चौखट के पास रखना होगा और उस पे थोड़ा नमक रखना होगा, और इसके बाद आपको दरवाजे पे 22 बार दस्तक देनी होगी। याद रखें कि आखिरी दस्तक रात के ठीक 12 बजे होनी चाहिए और इसके बाद आपको दरवाजा खोलना होगा।
और सब कुछ ठीक रहा तो मिडनाइट मैन की आत्मा दरवाजा खोलते ही आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और फिर आपको एक काली परछाई आपका पीछा करते हुए नजर आएगी और इस परछाई से आपको रात के 3:33 तक बचना है और उस समय के बाद मिडनाइट मैन आपके घर से चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे लाइक करें और अगर आप इनमें से कोई गेम पहले ही खेल चुके हैं तो अपने अनुभव के बारे में कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और अगर आपको इस तरह के वीडियोज पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।